वसीला, ये भी उम्मत का एक इख्तलाफी मसला लोगों ने बना दिया है। ये इख्तलाफी मसला नहीं था वसीला, सहाबे कराम में इस बारे में कोई इख्तलाफ नहीं था। सहाबे कराम उस वसीले को अपनाते थे जो वसीला कुरान से साबित है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित है, जिसको हम लोग अपनाए हुए हैं, जिसकी हम अपने भाइयों को दावत देते हैं, जिसकी तरफ हम अपने जो है लोगों को बुलाते हैं, वो यही वसीला है। इसमें इख्तलाफ नहीं था। बाद में लोगों ने इसकी गलत तारीफ़ें की। बाद में लोगों ने लोगों को ये कह के भटकाया कि देखो छत पे जाना है तो सीढ़ी का वसीला लोगे कि नहीं लोगे, वज़ीर आज़म से मिलना है तो छोटे नेताओं से वसीला लोगे कि नहीं लोगे। हाँ, तो ये सब इस तरह की दलील है। जाहिर है दीन में ये दलील नहीं चलती है। हाँ, ये खाना साज दलील है। हम अल्लाह तबारक ताला को अपनी शह रग से भी ज़्यादा करीब मानते हैं। हमारे घर की छत हमसे बहुत दूर है, इसीलिए हम जीने और सीढ़ी का सहारा लेते हैं, लेकिन हमारा रब तो हमारी शह रग से भी ज़्यादा करीब है। हाँ, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में खुद फरमाया कि मैं तुम्हारी शह रग से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो जो हमारी शह रग से भी ज़्यादा करीब हो, उस तक जाने के लिए हमें सीढ़ी और जीने और लिफ्ट की क्या हाजत है, किसी का वास्ता लेने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह तो अलीमुम बिदाति सुदूर है। हम इरादा करते हैं, अल्लाह को खबर हो जाती है। हम जो करते हैं उसे भी अल्लाह जानता है, जो नहीं किए हैं उसे भी जानता है, और अगर करते तो कैसे करते ये भी अल्लाह तबारक ताला जानता है। तो अल्लाह तबारक ताला के इस इल्म के आगे अगर हम इस तरह ऊट पटांग दलीलें देंगे तो जाहिर है उसे कबूल नहीं किया जाएगा। तो दर्स है अल वसीला, इसकी लुग़वी तारीफ यह है हियल्लती युतवस्सलु बिहा इला तहसीलिल मुराद, यानी ये वसीला उस जरिए को कहते हैं जिसके जरिए से अपनी मुराद पूरी की जाती है, जिसके वास्ते से अपनी मुराद तलब की जाती है। मुझे पानी की हाजत है, पानी मुझसे दूर है, मेरी पहुंच से दूर है, तो मैं किसी का वास्ता लूंगा और कहूंगा जरा पानी उठा के मुझे दे दीजिए। तो ये गोया कि अपनी मुराद तक पहुंचने के लिए किसी को जरिया बनाना, ये लुग़वी तौर पर वसीला है। और शरअन वसीला किसे कहते हैं? हुवा मा युतक़र्रबु बिही इलल्लाहि मिन फ़िअलि त्ताआति व तर्किल मनहियात। शरअन वसीला कहते हैं वो चीज़ जिसके ज़रिए से अल्लाह का तक़र्रुब पाया जाता है, नेकियां करके या बुराइयां छोड़ के। बसा औक़ात हम नेकी या बुराई इसलिए तर्क करते हैं ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। हम इबादतें इसलिए करते हैं कि हमारा परवरदिगार हमसे खुश हो जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसी चीज़ हो, ऐसा अमल हो जिसके ज़रिए से अल्लाह का तक़र्रुब पाया जाता है। यानी अल्लाह तबारक ताला की शरीयत में उसे इबादत कहा गया हो, उसे नेकी कहा गया हो। अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया यही है कि नेकियां की जाएं, इबादत की जाए, बंदगी की जाए, और बंदगी के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक किया जाए। अल्लाह तबारक ताला को क्वांटिटी मतलूब नहीं है। अल्लाह ये नहीं देखेगा कि नेकियों का बोझ अंबार लेके आया है कि नहीं आया है। अल्लाह तबारक ताला ये देखेगा कि नेकियां जो किया है उसकी क्वालिटी क्या है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है या बस ऐसे मनमानी किया है। आप जानते हैं कि दुनिया में हर आदमी इबादत करता है, हर शख्स इबादत करता है, किसी भी मजहब का पैरोकार हो अपने एतबार से इबादत करता है, लेकिन हर किसी की इबादत तो कबूल नहीं हो जाएगी। मक्के वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले इबादत करते थे कि नहीं करते थे? वो इबादत करते थे, वो हज करते थे अपने तौर पर, अपने हिसाब से नमाजें भी पढ़ते थे, अपने हिसाब से नजर न्याज किया करते थे, लेकिन उन इबादतों में मनमानियाँ थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए भेजा गया ताकि इनकी बंदगी आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। वो लोग हज करते थे, बाकायदा हाजियों की खिदमत करना सबसे बड़ा शर्त समझते थे। खुद नहीं खाते थे, लेकिन हाजियों को सत्तू घोल घोल के खिलाया करते थे। खुद प्यासे रहते थे, लेकिन अल्लाह के मेहमानों की प्यास बुझाया करते थे। खुद घर में सालन नहीं होता था, लेकिन अल्लाह के मेहमानों के दस्तरखान पे सालन पेश किया करते थे। तो ये बहुत बड़ी इबादत, कुर्बानियाँ भी देते थे अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह ताला को ये इबादतें मंजूर नहीं थीं। अल्लाह तबारक ताला ने कहा तुम काफिर हो, तुम मुशरिक हो, तुम अल्लाह के दुश्मन हो। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खिलाफ तलवारें भी उठाई, इनके खिलाफ बगावतें भी हुई, इसी बुनियाद पर दुश्मनियाँ भी हुई। वो तो चाहते थे कि हमारे हिसाब से इबादत होती रहे, एक साल तुम अपने हिसाब से अपने रब की इबादत कर लिया करो और एक साल हम अपने रब की इबादत अपने हिसाब से कर लिया करें। अल्लाह ताला ने फरमाया वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, ये
تو वही चाहते ही हैं कि आप समझौता कर लीजिए, आप सुलह सफाई कर लीजिए। आपको आंखों पे बैठाने के लिए आपका समाज तैयार था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरदारी और क़यादत देने के लिए आपका माशरा तैयार था, लेकिन समझौता करके, कंप्रोमाइज़ करके, उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक इबादत करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, इबादत तो बस अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही होगी। तो मालूम ये हुआ कि वो चीज़ जो अल्लाह को जिससे खुश किया जाता है वो इबादत हो, शरई तौर पर कुरान और हदीस से वो बंदगी साबित हो। वअलैहि उम्मिला क़ौलुहु तआला वब्तगू इलैहिल वसीला। और इसी मफ़हूम पर अल्लाह तबारक ताला की इस बात की तफसीर पेश की गई है कि वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह ताला से वसीला तलब करो। इससे पहले है अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, उन्हीं नामों से अल्लाह तबारक ताला को पुकारा करो और उन्हीं से वास्ता लिया करो। तो अल्लाह के नामों से वसीला लेना गोया कि कुरान से साबित हो गया। अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, अल्लाह के कुछ अस्माए हुस्ना हैं, उन अस्माए हुस्ना को याद रखना चाहिए, उनके तकाज़ों को निभाना चाहिए और उन्हीं के हवाले से अपने रब को राज़ी करना चाहिए। उनका हवाला कैसे लेंगे? जैसे कहें अल्लाह ताला की एक सिफत या अल्लाह का एक नाम है अर्रहमान अर्रहीम, माना इसका यह है बहुत रहम करने वाला, बहुत ज़्यादा अपने बच्चों पर करम करने वाला, अपने बंदों पर। तो हम अल्लाह से कहें कि अल्लाह तेरा तो नाम ही रहमान है, तेरा तो नाम ही रहीम है, लिहाजा मुझ पर रहम फरमा। मेरे ऊपर तेरा नाम करीम है, लिहाजा तू मुझ पर करम फरमा। मैं तेरे करीम सिफत या करीम नाम का वसीला देता हूँ कि अल्लाह मुझ पर करम कर। तू गफूर है, मुझे माफ़ फरमा दे। तू रहीम है, मुझ पर रहम फरमा दे। तू मुअती है, देने वाला है, मुझे अता फरमा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को दुआ सिखाई। उन्होंने कहा कि एक शब क़द्र में मैं कौन सी दुआ पढ़ूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्ना, कि अल्लाह ताला तू माफ़ करने को पसंद फरमाता है। इन्नका अफ़ू, तू दरगुजर करने वाला है, तेरी खूबी है, तेरी सिफत यही है, और तू दरगुजरी और माफ़ करने को पसंद फरमाता है, लिहाजा तू हमें भी माफ़ फरमा दे। तो गोया कि अल्लाह के सिफत का वसीला लिया गया, अल्लाह के प्यारे नाम का वास्ता दिया गया। तो ये हमारे लिए दलील हो गई। इसे मानने में कोई एतराज़ नहीं है, इसे मानने में कोई कबाहत और कोई तरद्दुद नहीं है। हम इसके वास्ते से अपने रब को मनाएंगे, हम इसका वसीला लेंगे, हम इसका वास्ता देंगे। तो अब उसके बाद अगली चीज़ जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तो ये वजाहत फरमाई। अब उसके बाद कहते हैं तवस्सुल गोया कि दो तरह का हो गया, एक हुआ तवस्सुल मशरू और तवस्सुल ममनू। मशरू तवस्सुल यानी जिसका सबूत मौजूद है, जिसकी दलील मौजूद है, मशरू तवस्सुल, और हम इसे तस्लीम करते हैं। अब अगर कोई कहे कि फ़लाँ जमात वाले वसीला नहीं मानते हैं, तो गोया कि ये उनकी लाइल्मी है, उन्हें इल्म नहीं है या उन्हें बताया नहीं गया है। हम वसीला मानते हैं, लेकिन बस वही वसीला मानते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे साबित किया है, जिसकी दलील कुरान और हदीस में मौजूद है। और उसकी कुल कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। पहली किस्म है अल्लाह पाक के अच्छे नामों का वसीला या अल्लाह के अजीम सिफत में से किसी सिफत का वसीला। जैसा कि मैंने अभी हदीस पेश की, उसमें अल्लाह तबारक ताला की एक सिफत ये बयान की गई कि अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तो हमें माफ़ फरमा दे। अच्छा, तो यहाँ मिसाल देकर समझाया है कि जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्नका अर्रहमान अर्रहीम अन तुआफ़ीनी, अल्लाह ताला मैं तुझसे सवाल करता हूँ इसलिए कि तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू अफ़ू है, तू गफ़ूर है, तो हमें माफ़ फरमा दे। ये दुआ का अदब है, ये दुआ का सलीक़ा है। पहले अल्लाह की खूबियाँ बयान की जाएँ, अल्लाह के अस्माए हुस्ना का हवाला दिया जाए, अल्लाह तबारक ताला की अज़ीम सिफत का सहारा लिया जाए और उसके बाद अल्लाह तबारक ताला से मांगा जाए। दुनिया में भी ये तरीक़ा बेहतर माना जाता है कि आप किसी से कोई गुजारिश करने जाएं और कहें कि देखिए आप बड़े दिल के आदमी हैं, आप जुल्म नापसंद करते हैं, आप लोगों के साथ एहसान करना अच्छा समझते हैं, लिहाजा मुझ पर भी एहसान कीजिए, हैं मुझे भी अता कीजिए, मुझे भी दीजिए। हैं तो इस तरीके से अल्लाह मालिकुल मुल्क से भी इसी अदब के साथ सवाल करना चाहिए, इसी तरह से अल्लाह से मांगना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद जो है अगली जो उसकी दलील क्या हुई? दलील यह है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, सूरह आराफ की आयत है और गोया कि ये कुरान पाक से साबित है। दूसरी किस्म या दूसरा वसीला जिसे हम मानते हैं वो है अमल सालेह का वसीला। अमल सालेह हमारी नमाजें हैं,
ہمارے صدقات ہیں، ہماری روزے ہیں، ہماری قربانیاں ہیں، ہمارا اپنے والدین کے ساتھ احسان ہے، ہمارا اپنے بھائیوں کے ساتھ بہتر سلوک ہے، ہمارا اپنے بھائی کی خیر خواہی ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کے واسطے سے اللہ تبارک تعالیٰ کو منایا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ تو آسان مسئلہ ہے۔ ویسے بھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، کیوں نماز پڑھی ہے؟ تاکہ اس عمل صالح کے ذریعے سے، اس عمل صالح کے واسطے سے اپنے رب کو منایا جائے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ عمل صالح ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ہم اس عظیم نیکی کے واسطے سے اپنی گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہیں۔ ہم حج کرتے ہیں، ہم قربانیاں دیتے ہیں، ہم اور بہت ساری عبادتیں انجام دیتے ہیں، گویا کہ ان عبادتوں کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بناتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ ثابت ہے۔ دلیل ہے، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب۔ جب قحط سالی پڑتی تھی مدینے میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ مدینے کے سب سے بڑے بزرگ اس وقت کے عباس ابن عبد المطلب کے پاس جاتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن جب آپ موجود تھے تب کیا کرتے تھے؟ اسی حدیث میں دلیل موجود ہے، پہلے دلیل حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عباس ابن عبد المطلب کے پاس جاتے تھے اور نماز استسقاء کی درخواست کرتے تھے، اور یہ بات کہتے تھے کہ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تیرے نبی کی موجودگی میں ہم تیرے نبی سے واسطہ لیتے تھے، ان کی دعاؤں سے واسطہ لیتے تھے، اور استسقاء کی نماز پڑھتے تھے، فتسقینا، اور تو ہمیں پانی دیتا تھا۔ اور اب وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، کہ اللہ تعالیٰ اب ہم تیرے نبی کے چچا سے واسطہ لے رہے ہیں، تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں تجھ سے، لہذا ہمیں پانی عطا کر دے۔ فیسقون، تو انہیں پانی عطا کیا جاتا تھا، یعنی ان کی دعائیں قبول کی جاتی تھی۔ ایک مسئلہ یہاں یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کیوں نہیں کرا رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تو سب سے بڑا تھا، لیکن ان کے پاس نہیں جاتے تھے، یعنی ان کے قبر کے پاس۔ گویا کہ صحابہ کرام کو پہلے سے پتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں کہ جب تک میں باحیات ہوں تب تک میرے ذریعے سے دعا کرا سکتے ہو، میرا واسطہ لے سکتے ہو، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تب اب وہاں نہیں جاتے تھے، قبر پر وسیلے کی درخواست نہیں لے کے جاتے تھے، یا استسقاء کی نماز کی دعا کے لیے وہاں نہیں جاتے تھے، بلکہ عمر فاروق کہاں گئے؟ آپ کے چچا کے پاس گئے، عباس ابن عبد المطلب کے پاس گئے، جو کہ باحیات تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا واسطہ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ جب آپ موجود تھے تو آپ کے پاس جاتے تھے، آپ کا رتبہ قیامت تک رہے گا، آپ نبی قیامت تک کے لیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مرتبہ ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن آپ کے رتبے سے وسیلہ نہیں لیا جا رہا تھا، بلکہ آپ کی دعاؤں کا وسیلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا واسطہ لیتے تھے، جیسا کہ یہاں صراحت کیا ہے۔ جب آپ نہیں رہے تب جو سب سے بڑے بزرگ تھے ان کی نظر میں ان کے پاس گئے، آپ کے چچا کے پاس گئے، عباس ابن عبد المطلب سے یہ درخواست کی۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے یہاں قرآن پاک سے ایک دلیل دی گئی ہے، توسل اللہ بالعمل الصالح۔ ہاں، یہ میں نے عمل صالح والی، رجل صالح والی دلیل دی۔ رجل صالح، ہاں، کوئی نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے تو اس کی دعاؤں کا وسیلہ لیا جائے گا، جیسا کہ یہاں دلیل گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نیک تھے جب آپ باحیات تھے، آپ سب سے بڑے بزرگ تھے، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الرسول ہیں، آپ کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم رتبہ ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ لیتے تھے۔ جب آپ نہیں رہے تو جو موجود تھے آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب، ان سے دعا لے رہے تھے۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے تب پھر ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے پاس، جسے لوگ بزرگ سمجھتے تھے، جسے نیک سمجھتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے۔ جیسے آج بھی ہمارے ہاں ایسا ہے کہ جب استسقاء کی نماز پڑھانی ہوتی ہے تو کسی نیک آدمی کو دعوت دیتے ہیں، کسی بڑے عالم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیے نماز استسقاء پڑھا دیجئے، اللہ سے دعا کر دیجئے، بارش کی درخواست کے ساتھ جاتے ہیں۔ یا کوئی پریشانی ہے تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ پریشانی میں ہوں آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، کسی عالم سے درخواست کرتے ہیں، کسی بزرگ سے درخواست کرتے ہیں، یا اپنے کسی بھی بھائی سے آپ درخواست کر سکتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا عالم ہی ہو، کوئی علامہ ہی ہو، کوئی بڑا بزرگ ہی ہو، اسی سے درخواست کریں گے۔ اگر کوئی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنے سے چھوٹے بھائی سے بھی یہ گزارش کر سکتے
सकते हैं। इसकी दलील यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक सहाबी से कहा, ला तंसाना फ़ी दुआइकल खैर। वो मक्का जा रहे थे उम्रे पे, मुबारक सफ़र था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे गुजारिश की, कहा कि हमारे लिए भी दुआ करना, हमें अपनी अच्छी दुआओं में भूलना नहीं। तो मालूम यह हुआ कि बड़ा आदमी छोटे आदमी से भी गुजारिश कर सकता है, बस शर्त यह है कि वो साहिब ईमान हो, ईमान वाला हो, मुसलमान हो। तो अपने भाई से हम इसकी दरख्वास्त करेंगे। अच्छा, एक जो तीसरी किस्म है वो अपने नेक कामों का वसीला, उसके लिए दलील है, रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूला फक्तुबना मअश शाहिदीन। यहाँ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि उन्होंने कहा, अय हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए हैं। किस पर ईमान लाए हैं? जो तूने नाजिल किया है कुरान पाक, उसे हमने सीनों में बसा लिया है, उसे हमने तेरा कलाम मान लिया है, उस पर हम ईमान ले आए हैं। तो कुरान पाक पर ईमान लाना ये अमल सालेह है, ये बहुत बड़ी नेकी है, उसे सीने में बसा लेना बहुत बड़ी इबादत है। तो उन्होंने क्या किया, पहले अपने इस अमल सालेह का तस्करा किया, कहा अल्लाह ताला जो तूने उतारा है सब पर हम ईमान ले आए हैं, और वत्तबअना रसूल, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने इत्तिबा की है। इत्तिबा करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बहुत बड़ी इबादत है, ये बहुत बड़ी इताअत है। इसका हवाला दिया, अल्लाह की किताब पर ईमान का वास्ता दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का हवाला दिया, और उसके बाद दुआ मांगी, कहा फक्तुबना मअश शाहिदीन, तो हमें गवाही देने वालों में लिख ले। तो मालूम यह हुआ इस आयत करीमा से कि अमल सालेह का वास्ता लेना ये जायज़ है। और हदीस से इसकी दलील है, जो 3 लोग गार में फंसे हुए थे और चट्टान खिसक कर उनके रास्ते पर आ गया था। चट्टान के सामने इंसान की क्या वक़ात है, उसमें वो भूख प्यास से मर जाते, लेकिन तीनों ने अपने रब को याद किया और अपने नेक कामों का तज़किरा किया, उसका वास्ता लिया, उसका हवाला दिया, और अल्लाह तबारक तआला ने इस दुआ से, दिल से मांगी गई दुआ से, इस आहुजारी से अल्लाह तबारक तआला ने वो चट्टान खसका दिया और इनकी जान बच गई। अब यही 3 किस्में हैं, इसके अलावा चौथी की कोई दलील मौजूद नहीं है। चौथे वसीले की सिर्फ यही जीना दलील है, सीढ़ी दलील है, कोई नेता दलील है, हाँ कोई गाड़ी दलील है। तो जाहिर है इबादत के मामले में इन्हें दलील नहीं कहा जा सकता है। इन्हें लोगों का दिल बहलाने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को गुमराही पर बाकी रखने के लिए सहारा तो इनका लिया जा सकता है, लेकिन ये दलील नहीं है। हम उसी दलील को तस्लीम करते हैं जो कुरान और हदीस से साबित हो, जिस पर सहाबे कराम का अमल रहा हो। आज भी हम कहते हैं कोई भी आलिम किसी भी मसलक का चौथी किस्म की हमें दलील लाके दे दे, तो जो कौम 3 दलीलों को मानती है उसे चौथी दलील मानने में कोई एतराज़ नहीं होगा। हम चौथी भी मान लेंगे, लेकिन बस दलील के साथ अगर कोई दलील लेकर आता है तो जाहिर है इसकी कोई दलील नहीं है। इन्हीं तीनों चीज़ों का वसीला और वास्ता लेना ये मशरूअ वसीला कहलाता है, और हम इस वसीले को मानते हैं, इसे बरतते भी हैं। हम नेक अमल के जरिए अपने रब को मनाने की कोशिश करते हैं। हम अल्लाह के अस्माए हुस्ना और उसके अजीम सिफत का हवाला देके दुआएं मांगते हैं। हम अपने नेक लोगों से या मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त भी करते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिए। आज भी चलन है, कोई नेक काम के लिए जाता है, हज या उम्रे पे जाता है, हम उससे कहते हैं कि भाई हमारे लिए दुआ कीजिए, मुक़द्दस मकाम पर हो, मोहतरम सफ़र पे निकले हो तो हमारे लिए भी दुआ करो। तो इसमें कोई क़बाहत नहीं है, और यही वसीले हैं जो कुरान और हदीस से